हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरीज़। तो आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपको किस टाइप की स्टोरीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर मैं आपके लिए वैसे ही स्टोरीज़ लेके आती रहूँगी। तो गाइस, शुरू करते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइस, स्टोरी का नाम है एक प्यार ऐसा। ये स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम रश्मि था। उसकी शादी एक इंजीनियर लड़के के साथ हुई थी। उन दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के 5 सालों के बाद रश्मि उस शादी से उठ चुकी थी, क्योंकि उन दोनों के बीच अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा था। उनका प्यार कम होने लगा था। एक औरत, एक लड़की, एक महिला की जो इच्छा होती है कि उन दोनों के बीच बहुत सारा प्यार, रोमांस, ड्रामा, एक्शन हो, वो कुछ भी इनके रिश्ते में नहीं रहा था। जो पति था वो इन चीज़ों से अलग था। पति एक सिंपल साधारण व्यक्ति था। हर पत्नी की इच्छा होती है कि उन दोनों के बीच बहुत सारा रोमांस हो, लेकिन रश्मि का पति बिल्कुल ही अलग था। वह बहुत ज़्यादा साधारण व्यक्ति था। तो रश्मि ने डिसाइड किया कि वह उससे अलग हो जाएगी। उसने अपने पति को बैठाकर कहा कि मुझे आपसे अलग होना है। यह सुनकर रश्मि के पति के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बहुत परेशान हो गया। वह इस चीज़ का कारण नहीं समझ पाया। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम मुझसे अलग क्यों होना चाहती हो? तो रश्मि ने कहा कि हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता। मैं इस रिलेशनशिप से थक चुकी हूँ। और रश्मि अपना मुंह फेरकर दूसरी तरफ सो गई। लेकिन पति पूरी रात जागता रहा। सिगरेट के साथ साथ उसका दिल भी जलता रहा। फिर पति सुबह के 4 बजे अपनी पत्नी को नींद से जगाया और पूछा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग बदल पाऊँ और तुम्हारा डिसीजन बदल पाऊँ। रश्मि ने नींद से उठते ही कहा कि अगर तुम मेरा डिसीजन बदलना चाहते हो ना, तो ठीक है। एक पर्वत है जिसके ऊपर तुम्हें चढ़ना है और वहाँ चढ़कर चिल्लाते हुए कहना है, आई लव यू रश्मि। लेकिन पर्वत पर चढ़ना बहुत दिक्कत भरा है और वहाँ से तुम्हारा पैर भी फिसल सकता है। तुम गिर भी सकते हो, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। यदि तुम्हें मंजूर है तो तुम मुझे अभी जवाब दो। पति ने 2 मिनट सोचा और कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। यह सुनकर रश्मि का दिल टूट गया। उसने सोचा कि कम से कम मेरा दिल रखने के लिए ही हाँ कह देते कि हाँ, मैं पहाड़ पर तुम्हारे लिए चढ़ जाऊंगा। वह पति का जवाब सुनकर बहुत डिप्रेस हो गई। तो वह सुबह देर तक सोती रही। लेकिन जब सुबह उठी तो उसके सामने एक चिट्ठी थी। पति की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, मैं तुम्हारे लिए वह पर्वत नहीं चढ़ूंगा। उसका दिल और टूट गया और वह रोने लगी। लेकिन आगे लिखा हुआ था, मैं वह पर्वत नहीं चढ़ूंगा क्योंकि उसके पीछे एक कहानी है। हमारे घर का वाईफाई पासवर्ड जब तुम भूल जाती हो तो उसके लिए मुझे अपने दिमाग को संभालना पड़ेगा और पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, ताकि मैं तुम्हें उसका पासवर्ड बता सकूं। जब तुम शॉपिंग करके गाड़ी भर के सामान लेकर आती हो तो वह सामान तुमसे उठता नहीं है, जो मुझे जाकर लाना पड़ता है। इसलिए मुझे मेरे हाथों को संभालना पड़ेगा।
ताकि मैं तुम्हारा काम कर सकूं। जब तुम डिप्रेशन में होती हो और ऑफिस में किसी से लड़ाई होती है और तुम्हारे मन पर बोझ होता है, तो तुम्हारे गुस्से को सुन सकूं, इसलिए मुझे अपने कानों को संभाल कर रखना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारे गुस्से को सुनूं और तुम्हें सुकून दे पाऊं। बगीचे में चलते हुए हर फूलों से कहना कि मेरा प्यार तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और तुम्हारे साथ बगीचों के बीचों बीच चलते हुए तुम्हारी उंगलियों में उंगलियां फंसाकर चलना, इसलिए मुझे मेरी उंगलियों को संभाल कर रखना पड़ेगा, इसलिए मैं वह पर्वत नहीं चढ़ूँगा। यह पढ़ते ही रश्मि की आंखों से आंसू आ चुके थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। आगे लिखा था, रश्मि, अगर अब तुम्हारा डिसीज़न बदल चुका है तो सामने जो दरवाज़ा है उसे खोलो। तुम्हारा आशिक उस दरवाजे के बाहर खड़ा है, तुम्हारी फेवरेट चाय के साथ। रश्मि दौड़ती हुई उस दरवाजे की ओर गई और दरवाज़ा खोला तो सामने की ओर उसका पति खड़ा था। रश्मि को पता चल चुका था कि इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान और कोई नहीं होगा, और रश्मि ने पर्वत पर चढ़कर आई लव यू रश्मि कहने वाले पति का सपना छोड़ दिया और अपने पति को गले से लगा लिया। तो इस स्टोरी का मोरल ज्ञान है, दोस्तों, किसी को दिए हुए फूल कभी ना कभी ज़रूर मुरझा जाएंगे। लव इज़ फर्स्ट साइट, यह सभी खिड़की के बाहर फेंक जाएंगे, लेकिन बोरिंग डे टू डे ज़िंदगी के बीच ही असली प्यार, असली मोहब्बत रहेगी। किसी का दिल हमेशा के लिए बहस से नहीं, प्यार से जीता जाता है। यह बातों को अपने जीवन में ज़रूर छिपाएं, इन बातों को अपने जीवन में ज़रूर छाप लें। अगर मैं जानता हूँ कि मोहब्बत क्या है, अगर मैं जानता हूँ कि मोहब्बत क्या है, तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ, मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।